हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 82 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी साइंस की वर्कशीट है और यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट को एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। अब कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहला है हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? इन अ हाइड्रोकार्बन चेन वन or more hydrogens can be replaced by element such as halogen, oxygen, nitrogen and sulfur such that the valency of carbon remain satisfy. These hetero items or group of item confer specific property of the compound are called functional groups। ठीक है, तो ये बेसिकली बच्चों फंक्शनल ग्रुप्स में बेसिकली हाइड्रोजन चेन्स में जो आपके हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए जाते हैं हैलोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से या सल्फर से, तो इनकी जो वैलेंसी बच जाती है वो सारे के सारे एलिमेंट्स किस में आते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स में आते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे आइटम्स, ग्रुप ऑफ आइटम्स किस में आते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स में आते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, जैसे कि आपका क्लोरीन और ब्रोमाइन। यहाँ पे ये क्या है? एक क्लास ऑफ कंपाउंड कौन सा है? तो क्लोरो ब्रोमो आपका हेलो एल्केन कहते हैं इसे। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन में आपका हो सकता है अल्कोहल हो या फिर एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हो। ठीक है, तो अल्कोहल, जब भी अल्कोहल होगा तो हम उसे कैसे पहचानेंगे? माइनस आपका OH लिखा हुआ होगा। ठीक है, एल्डिहाइड में कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिख रहा होगा। फिर कीटोन में कुछ बच्चों इस तरह से आपको एक कार्बन दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स दिखेंगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा? तो दो ऑक्सीजन, एक हाइड्रोक्साइड और एक कार्बन। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद हमारा होमोलोजियस सीरीज। तो होमोलोजियस सीरीज क्या होता है? अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलोजियस सीरीज। जैसे कि अल्कोहल में आपका क्या होता है? CH3OH और C2H5OH, C3H7OH और यहाँ पे बच्चों C4H9OH। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा होमोलोजियस सीरीज। अब हमारे पास बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है members of homologous series have same general formula, differ by a CH2 group, difference in molecular formula is 14U and show regular gradation in physical property but have same chemical properties। ठीक है, अब देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स बताने जा रहा हूँ। तो आपको देखो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा जूम कर लेते हैं बच्चों, आई होप अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑन फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड इज। बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? तो उसमें बच्चों ये रहा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ओके बच्चों, जहाँ पे एक कार्बन, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोक्साइड। ये देखो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कार्बो, देखो यहीं पे आंसर है। नीचे ऊपर में नीचे में क्वेश्चन, ऊपर में आंसर है आपका। कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने होते हैं? तो दो ऑक्सीजन होते हैं। क्या हमारे पास दो ऑक्सीजन है यहाँ पे? तो ये रहा बच्चों ऑक्सीजन हमारे पास। इसके बाद एक हाइड्रोजन, एक आपका क्या कहते हैं हाइड्रोक्साइड होता है, तो OH ये भी है और एक कार्बन है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे बी आंसर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट टू मेंबर ऑफ होमोलोजियस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप CHO। तो ठीक है बच्चों, आपको फंक्शनल ग्रुप क्या दे रखा है? हैविंग फंक्शनल ग्रुप CHO। तो देखो आप क्या करोगे बच्चों, तो यहाँ पे आपका सबसे पहला एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल लिखोगे आप ETHANAL एथेनॉल। इसमें आपका CH3CHO। ठीक है, सेकंड आप लिखोगे, फर्स्ट मेंबर हो गया एथेनॉल, सेकंड प्रोपेनॉल। प्रोपेनल में क्या लिखोगे आप बच्चों? PROPANAL। प्रोपेनल की स्पेलिंग PROPANAL, प्रोपेनल हो गया। मैं बच्चों देखो पहले ही आपसे कमेंट करोगे सर राइटिंग काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी है, तो मैं पहले ही बता दूं थोड़ी सी बच्चों हैंड में मेरे मतलब हाथ में प्रॉब्लम हो रखी है, थोड़ी एलर्जी टाइप का, तो काफ़ी दिक्कत हो रही लिखने में, ना टाइप कर पा रहा था ना लिख पा रहा था, बट लिखना थोड़ा सा इजी समझा, इसलिए मैं लिख करके सारे आंसर्स लेके आया हूँ आपके साथ। तो पहले ही मैं आपको बोल दूँ कि राइटिंग थोड़ी सी मेरी इस बार ख़राब आपको दिख रही होगी, बिकॉज थोड़ी सी हाथ में मेरे प्रॉब्लम हो रखी है। तो यहाँ पे मैं पहले ही बोल दूँ ताकि आप सब फालतू में कमेंट करोगे आलतू फालतू, तो उन बच्चों के लिए मैं पहले ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे इसलिए मैं स्पेलिंग भी साथ साथ बता रहा हूँ। प्रोपेनल हो गया आपका,
आर टू कंजिक्यूटिव मेंबर्स, ठीक है, आर टू कंजिक्यूटिव मेंबर्स ऑफ होमोलोजियस सीरीज। तो इस तरह से बच्चों मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब मुझे पता है कहीं कहीं पे राइटिंग थोड़ी बहुत मेरी ख़राब भी हो गई है, ये आप देख रहे हो टेढ़ा मेढ़ा भी मैंने कहीं कहीं लिखा हुआ है। तो खैर वो तो बच्चों मैं जितना कोशिश कर सकता हूँ आपके लिए वो कर रहा हूँ मैं। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स इन दी फॉलोइंग। तो यहाँ पर बच्चों HCHO किसका होता है, एल्डिहाइड का होता है। फिर उसके बाद बच्चों नीचे में आपका CH3COOH किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। इसके बाद बच्चों हमारा आगे जो है CH3CH2 किसका होता है, वो अल्कोहल का होता है। और इसके बाद हमारा ये डी वाला ऑप्शन CH3COCH3 कीटोन का होता है, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा। तो आई होप आपने यहाँ तक कर लिया होगा, थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो मुझे पता था कि काफ़ी सारे बच्चे वैसे ही कमेंट कर देते हैं जब भी मेरी थोड़ी बहुत राइटिंग ख़राब हो जाती है, इसलिए मैंने वो रीज़न बता दिया आपको। तो बच्चों देखो, ऐसा नहीं है कि राइटिंग मेरी ऐसी होती है। तो खैर अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोजियस सीरीज हैविंग जनरल फॉर्मूला ऑफ CnH2n, ठीक है। तो हमें इस बेसिस पे एक फॉर्मूला बताना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, प्रोपेन, ठीक है। तो हमें सेकंड मेंबर बोला था, तो सेकंड मेंबर वो भी आपका CnH2n, तो फिर वो हमने यहाँ पर लिख दिया प्रोपेन C3H6, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट है, व्हाट इज होमोलोजियस सीरीज, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो सीरीज ऑफ कंपाउंड, अब यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चे आप, तो आप यहाँ पे लिखोगे सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन आगे फिर फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलोजियस सीरीज। अब यहाँ पर हम नीचे में लिखेंगे कि the difference between the formula of any two successive member in CH2 and difference between the molecular formula is 14U, ठीक है। difference between the molecular formula is 14U। तो ये पूरा आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा फिफ्थ का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। राइट डाउन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड ऑफ होमोलोजियस सीरीज। तो सबसे पहला क्या है बच्चों, फीचर, द सक्सेसिव मेंबर ऑफ डिफर बाय 1 CH2 यूनिट एंड 14 यूनिट ऑफ मास, ठीक है। सेकेंड है द केमिकल प्रॉपर्टी, सेकेंड पॉइंट लिखोगे, द केमिकल प्रॉपर्टी आर इम्पैरेटेड बाय फंक्शनल ग्रुप। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी छोटा छोटा लग रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा जूम कर दिया है ताकि आपको और अच्छे से क्लियर से दिखे। तो सेकंड पॉइंट है आपका, द केमिकल प्रॉपर्टी आर इम्पैरेटेड बाय द फंक्शनल ग्रुप, दस ऑल मेंबर्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर। तो थर्ड क्वेश्चन मैंने पूरा एक बारी में भी दिखा दिया आपको। इसके बाद अब हमारे पास सेवन्थ क्वेश्चन है C3H6 C4H8 C5H10 बिलोंग टू द सेम होमोलोजियस सीरीज। तो सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है कि फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट C5H10 का हायर क्यों होता है C4H8 से। तो आप लिखोगे बच्चों इसका आंसर, मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बच्चों आपका है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन इंक्रीज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। अब इसके बाद क्या है, एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी डालना था, अरेंज हाइड्रोकार्बन्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो C3H6, उसके बाद बढ़ेगा C4H8, उसके बाद C5H10, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन्स। तो आपका सबसे पहला है प्रोपेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन and its molecular formula is
H3COH3। इसका बच्चों स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा वीडियो ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज़ बहुत मेहनत लगी और इस बारी कुछ ज़्यादा ही मेहनत लगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैंने सब लिखा है, बड़ी तकलीफ़ थी हाथ में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।